जनपद अमेठी के उत्तर प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह के निजी आवास पर 9 दिवसीय राम कथा का 22 नवंबर से 30 नवंबर शुरू होगा भव्य आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय कथावक्ता आचार्य शांतनु जी महाराज द्वारा तिलोई कस्बे के राजा विश्वनाथ शरण इंटर कॉलेज में भक्तों को श्रवण कराएंगे राम कथा। राम कथा से पूर्व चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने कार्यक्रम स्थल का किया निरीक्षण, तैयारी का लिया जायजा। पूर्व में राज्य मंत्री बनने के बाद भी आयोजित करवा चुके हैं राम कथा। राम कथा की व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन व कार्यक्रम की तय की गई टीम के साथ की बैठक। 25-17 आज से जो पंडाल व्यवस्था में लोग लगे हैं, पंडाल व्यवस्था में जो लोग लगे हैं उनका काम आज ही से, कल से लोकल के तिलोई के दे दिन जाते। और ये भी सुनिश्चित हो जाए कि 2 दिन के अंदर सारे कार्ड बढ़ जाएं। कोई बचे ना, सारे कार्ड बढ़ जाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो कम से कम ये सुनिश्चित कर लीजिए। और क्या है, तो फिर ये लगभग तो कहा है, लगभग का मतलब क्या होता है? लगभग का मतलब ये होगा कि पूरा नहीं बढ़ा। मैं दैया को नवावा निभाव पड़ी भैया। हाँ जी बहुत पटवार में महमूदपुर मवई आलम केसरिया सलीमपुर आपके पास खैराना। भैया, आज उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री राजा मयंकेश्वर शरण सिंह ने एक बैठक की है। आगामी 22 तारीख से भव्य राम कथा का आयोजन हो रहा है। क्या है तैयारियां और किस तरीके से राम कथा का आयोजन आप लोग करवा रहे हैं? राम कथा, श्री राम कथा आदरणीय राजा साहब तिलोई राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित की गई है। पहले भी राजा विश्वनाथ शरण इंटर कॉलेज के इस पतित पावन प्रांगण में श्री राम कथा का आयोजन हुआ है और पूर्व में भी जो कथाएं हुई उसमें भी कथा सुनने के लिए श्री राम भक्त श्रोतागण भारी संख्या में हमेशा आते रहे हैं। इस बार भी दिव्य भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है और आदरणीय राजा साहब के नेतृत्व में उनकी पूरी टीम इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे मेहनत से, परिश्रम से लगी हुई है। परम पूज्य श्री राम कथा जिनके मुखारबिंद से हम लोग सुनेंगे, आचार्य श्री शांतनु जी महाराज पूर्व में भी यहाँ पर श्री राम कथा कह चुके हैं और उनके इस राम कथा में जो भी व्यवस्था है, पंडाल व्यवस्था है, पार्किंग की व्यवस्था है, मंच की व्यवस्था है, अतिथिगणों की व्यवस्था है, जो सारी व्यवस्थाएं हैं उनको आज कार्य रूप में बांटा गया है, लोगों को लगाया गया है। किसी को पंडाल की व्यवस्था दी गई है, किसी को पार्किंग की व्यवस्था दी गई है, किसी को मंच व्यवस्था सौंपी गई है और आदरणीय राजा साहब के नेतृत्व में पूरे इस कार्यक्रम का आयोजन बहुत दिव्य भव्य तरीके से चल रहा है। पिछली बार भी अपार श्रोता यहाँ पर श्री राम कथा सुनने के लिए उमड़े थे। अब की बार और उससे भी ज़्यादा संख्या में लोगों की आने की उम्मीद है, इसलिए कथा सुचारू रूप से, व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके, उसी की तैयारी बैठक में आज हम लोग इस प्रांगण में उपस्थित हुए थे। कब से कब तक ये कथा है? ये 22 नवंबर से कथा प्रारंभ होगी, 22 नवंबर से 30 नवंबर तक कथा चलेगी और 1 दिसंबर को विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। और इस कथा में चूँकि माननीय राज्य मंत्री जी द्वारा एक कथा आयोजित की गई है, तो इसमें प्रदेश से भी श्रोता और प्रदेश से भी अतिथियों का आना जाना रहेगा और इस कथा को दिव्य भव्य बनाने के लिए साज सज्जा के लिए भी टीमें लगाई गई हैं। तो पूरे तिलोई नगर में भ्रमण करके तिलोई क्षेत्र में ध्वज से
पताकाओं से, झंडों से पूरी तिलोई को सजाया जाए। और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, संत हैं, एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं। तो जो समाज में बहुत वातावरण है, माहौल है, चल रहा है, तो उसमें जो उम्मीद लगाई जा रही है कि ये कथा आपको दिव्य भव्य रूप में आपको दिखाई पड़ेगी। विशाल जनसमूह इस कथा को सुनने पहुंच रहा है। उसी की तैयारी बैठक में आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए थे।